नमस्कार। रिश्ते में तो मैं तुम्हारी मैया होती हूँ। नाम है गैया, लेकिन गैया आज दैया दैया कर रही है। गौशालाओं में भूख प्यास से तड़पते हुए हमारी मौतों की खबर टीवी चैनल ने दिखा दी तो हालात कुछ बदले हैं। सब कह रहे हैं हम गाय नहीं पॉलिटिकल गाय हैं। कोई कह रहा है कि हम दूध ही नहीं वोट भी देती हैं, तो किसी को लगता है कि अब हमने वोट देना बंद कर दिया है। खैर, हमारी बदहाली की नुमाइश हुई तो जिसे देखो वो आ रहा है हाल पूछने। आप तो आजकल राजनीति के फोकस में हैं। क्या कहना चाहते हैं आप राजनीति को लेकर? आपके ऊपर ही सारी राजनीति हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? गैया मैया ये कह रही हैं कि राजनीति के फोकस में आने के लिए इनकी गायों ने 1000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, इनके गोपालकों और गोरक्षकों ने भी। लेकिन इतना ही नहीं, ये हमारे दर्शकों से सीधी बात भी करना चाहती हैं। इंसानों के लिए शौक बड़ी चीज होगी, लेकिन हमारे लिए भूख बड़ी चीज है। भूख लगती है तो हम प्लास्टिक भी खाती हैं और कूड़ा भी। हद तो ये है कि जिन गौशालाओं को हमें चारा पानी देने के लिए बनाया गया, वहाँ के लोग ही हमारा चारा पानी हजम कर गए। गौचारण की जमीन हड़प ली गई, वो भी डकार लिए बगैर। जितने भी गोचर भूमि है, चारागाह भूमि जिसको बोलते हैं, उनमें दबंगों द्वारा या राजनेताओं द्वारा जो बड़े आदमी हैं उनका जो कब्जा कर लिया है उन्होंने, तो जो हमारी गाय हैं और पशु है, आवारा पशु है, उनके लिए जो चरने का भी संकट खड़ा हो गया है। उनकी जो बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो हम जाए कहाँ? सड़क पर ना बैठे तो कहाँ बैठे? अब कोई हमसे पूछे कि ट्रैफिक के बीच कान फोड़ू हॉर्न को सुनते हुए सड़क पर थूकते हुए लोगों के बीच बैठना किसी जलालत से कम नहीं। लेकिन नहीं, हमारा सड़क पर बैठना भी चुटकुला है। अब कुछ लोगों को विकास हो इस तरह से कि जैसे दिल्ली में बहुत घनी आबादी मैंने देखा गाय घूमती रहती हैं, पूरा ग्रुप बैठा रहता है, उनको लगता है ये हटनी चाहिए। दूसरा हमको लगता है नहीं यार, यही तो दिल्ली की पहचान है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो भी नहीं सकता यार, अच्छा लगता है, बैठी रहती है, निकल रही है, देख रही हैं। गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा हिल जाती है। तभी पीछे कोई बोला, ए तमीज से, गाय माँ होती है, गाय माता के समान है, पता है? अच्छा अम्मा उठ जाओ। एक गाय उठ गई, अम्मा उठ जाओ, दूसरी गाय उठ गई, तीसरी उठी नहीं रही। पीछे वाला बोला ध्यान से देख, माता जी नहीं पिताजी। हमारा इतना मजाक बना, लेकिन हमने कभी ट्विटर पर कोई कैंपेन नहीं चलाया। ऐसा नहीं है कि हमारा ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन कभी अपनी परेशानी पर पीएम और सीएम को टैग नहीं किया। हम सुशील गाय कभी धरने पर नहीं बैठी, कभी आंदोलन नहीं किया। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे अपने जंगल के साथी चिंकारा से रश्क होता है। 2-3 चिंकारा की हत्या के आरोप में सलमान खान जैसा एक्टर फंसा तो आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, लेकिन हमारी हत्याओं पर किसी को सजा नहीं। राजस्थान में तो मेरी कई बहनें बगैर चारा पानी के दम तोड़ गईं। क्या ये हत्या नहीं थी? खैर, अब थोड़े हालात बदले हैं और इसी बीच एक रिपोर्टर उनका हाल जानने पहुंचा। क्या हाल है आपके? अब तो चारा पानी मिल रहा है ना? नेता अधिकारी भी खूब देखने आ रहे हैं आपको। तो जयपुर की गायें कह रही हैं कि नेता अधिकारी तो आ रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, वरना इतने सालों से इनका हाल बेहाल था, कोई सुध लेने नहीं आया। लेकिन अब तो जो इंतजाम है उससे तो संतुष्ट हैं आप? तो आप देख सकते हैं कि अब जो इंतजाम है ये हो रहा है, उसे संतुष्ट दिख नहीं रही हैं। इनका तो ऐसा मानना है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है? दरअसल ये अपने एक्सपीरियंस से ऐसी बात कह रही हैं, क्योंकि गाय अब माता नहीं रही, ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुकी हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके ऊपर राजनीति चलती रहेगी, इनको चारा पानी मिलता रहेगा। तो देखा आपने,
ये है राजनीति का हाल। हाँ, हमारी रक्षा के नाम पर कुछ लोगों को ठेका मिल गया है मारपीट का, वसूली का। काम नहीं बिल्कुल भी करूँगा, चाहे कम हो जाए चाहे जो भी हो जाए। जितने में सेटिंग होगी मैं 5,000 रुपये गाड़ी रखूँगा, आपको बता दूँगा। इसमें 10,000 इतने में हो जाए, 15 इतने में, आपको क्लियर बता दूँगा। दिलचस्प बात ये है कि हम गायों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है, लेकिन गौ रक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। गौरक्षा भी धंधा बना दिया है कईयों ने। हद तो ये है कि पीएम ने सिर्फ इतना कहा कि फर्जी गौरक्षकों से सावधान रहें, तो लोगों ने उन्हें ही लपेटे में ले लिया। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन कर। अब जिसके हाथ में सत्ता है, ताकत है, उसे ही नहीं बख्शा जा रहा, तो भला हमारी क्या बिसात। खैर, पीएम साहब अपनी जाने। आलम ये कि बच्चे अब हम पर अजीबोगरीब निबंध लिखने लगे। पिछले दिनों मैंने एक बच्चे का गाय पर लिखा निबंध पढ़ा तो दंग रह गई। इसमें लिखा था, गाय एक पालतू प्राणी है जो इन दिनों सड़क पर रहती है। इसका मुख्य भोजन प्लास्टिक और कूड़ा है। वैसे कुछ जानकार गाय को सांप्रदायिक प्राणी भी मानते हैं, जिनका उपयोग नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में करते हैं। गाय अब भगवा और हरे रंग में पाई जाती है। गाय खुद कंफ्यूज है कि वो दूध देती है या वोट देती है। लेकिन बच्चों की क्या गलती। बच्चे जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, वरना सच तो ये है कि गाय यानी हम बहुत समझदार प्राणी हैं। आजकल की फिल्मों में तो गाय नदारद है, वरना पहले की फिल्में हमारी समझदारी अच्छे से दिखाती थी। और सुन, रेल की लेन पार करते वक्त सिग्नल देखना, अगर हाथ नीचे हो तो रुक जाना, गाड़ी जाने के बाद पार करना, समझी? दरअसल हमारी पूरी नस्ल, पूरी कौम ही समझदार है। आजकल कुछ मीडिया वाले भी इस बात को समझ रहे हैं, तभी तो हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। देखिए देखिए, ये साहब भी आए। गायों को लेकर इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। आइए गायों से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती हैं, उनके क्या सुझाव हैं ताकि उनकी हालत में सुधार हो सके। आइए। तो देखिए क्या सुझाव दिया इन्होंने। इनका सुझाव है कि इनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार होगा तो इनका एक वोट बैंक भी होगा। तब इस तरह कोई 14 करोड़ गायों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आइए पूछ लेते हैं कोई और सुझाव। वाह 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 वाह, क्या सुझाव दिया है इन्होंने। जानते हैं इनका सुझाव क्या है? इनका सुझाव ये है कि इनका एक जन गायपाल होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे जन लोकपाल था। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि जिनको जन लोकपाल लाना था वो जन लोकपाल ही नहीं ला रहे, फिर इनके सुझाव पर कौन गौर करे। लेकिन चलिए इनसे पूछ लेते हैं, कोई और सुझाव हो तो ये और बता दें। और कुछ? तो देखा आपने कितनी समझदार है हमारी गायें। ये चाहती हैं कि इनका आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड होगा तो इनकी सही संख्या पता चल सकेगी और तब इनके लिए सही से चारे की व्यवस्था भी हो सकेगी। तो मैं ये सुझाव देने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी के पास। आप तब तक समझिए कि क्या चाहती है आपकी गाय आपसे। चलिए मैं भी चलती हूँ। मेरी बस एक गुजारिश है कि मेरे नाम पर अफवाहें मत फैलाओ। प्लीज, मैं आप सभी से फिर कहती हूँ, प्लीज बख्श दो हमें।